नमस्ते भाई। प्रॉब्लम आई है भैया, कॉलेज में हरामी लौंडे बेसिकली। ठीक है, वन गाय माई कॉलेज सॉर्ट ऑफ बुलिंग मी, फ्रेंड्स नहीं है, सब मेरे को नाम बुलाता रहता है, ऐसे बकचोदी करता रहता है, गे बोल देता है मेरे को कॉलेज में। और बिकॉज आई टॉक टू गर्ल्स अलॉट, व्हाट शुड आई डू। ठीक है भाई, इन जनरल एक मैं तुम्हें सिंपल सा प्रिंसिपल समझा देता हूँ समाज और जीवन का। कितने प्रतिशत समाज का जो उंगली है, जो तुम्हारे जीवन जैसा चलना चाहिए होम्योस्टैसिस स्टेट में, यानी कि मेरा जीवन बढ़िया चल रहा है, मेरे सारे प्रोसेसेस बढ़िया टाइप पे आकर हो रहे हैं, सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, थिंग्स आर वर्किंग फाइन। ये एक स्टेट हो गया जो तुम्हें मेंटेन करनी है अपने जीवन के साथ। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये तुम्हारा सबसे ऑप्टिमम परफॉर्म कर रहे हो या तुम फंक्शन कर रहे हो अपनी जिंदगी में, अगर तुम ऐसे वर्क कर रहे हो। ये गोल होना चाहिए तुम्हारा। अगर तुम ऐसे काम कर रहे हो तो तुम्हारा जिंदगी बढ़िया चल रही है, यानी कि वो पहले किसी एक अच्छे दिशा की तरफ जा रही है, यानी कि तुम्हारे पास एक लॉन्ग टर्म डेस्टिनेशन है, एक पथ पे चल रहे हो जो लॉन्ग टर्म तुम्हें कहीं लेके जाएगा। ये एक जीवन हो गया। दूसरा आ गया समाज की उंगली। समाज जिंदगी में किसी ना किसी तरीके से या प्रकार से तुम्हारी उंगलियां करता रहेगा। जो ऑफिस में चल रहे हैं उनका भी जितना भी प्लान हो, जितना भी होम्योस्टैसिस में स्टेट हो, जितना भी आपने ऑर्गेनाइज कर रखी है चीजें, उंगली कहीं ना कहीं से कुछ होती रहेगी। या तो किसी से प्रेम हो जाएगा, या तो किसी से क्रश हो जाएगा, तुम्हारा बॉस हरामी है, बगल में जो बैठा वो हरामी, किसी ने तुम्हारे प्लान चुरा लिए, किसी ने हो सकता है तुम्हारे आइडियाज चुरा लिया, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही समाज में। जिंदगी में जब तुम मूव कर रहे हो, परपेचुअल रेजिस्टेंस एंड फकरी मिलती रहेगी। तो तुम्हें एक सिंपल सा प्रश्न अपने आपसे पूछना है, ये फकरी को का रियल इंपैक्ट और परसीव्ड इंपैक्ट में कितना डिफरेंस है। रियल इंपैक्ट हो गया कि तू यूनिवर्सिटी जाता है और एक लड़का तेरे को धक्का मारता है चौदह के बेमतलब में आके तेरे से भसड़ करता है, मतलब एक्चुअल में कन्फ्रंट करता है, जिसको तू अवॉइड नहीं कर सकता, जहां पे तेरे को एक्चुअल में या तो अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, या फिर किसी कंसर्न अथॉरिटीज के पास जाना पड़ेगा, या फिर पुलिस के पास जाना पड़ेगा, या फिर तेरे को उठा के अपने दो फिस्ट से उठा के लड़ना पड़ेगा। द फकरी का लेवल वहां पे हो गया कि 90% के ओवर है। इसको अवॉइड करना या अवॉइडेबिलिटी इसमें एक्चुअल में है ही नहीं, क्योंकि कन्फ्रंटेशन की इंटेंसिटी इतनी हाई है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है जो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस कहते हैं, जिसको जहां जहां जितना कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर पाओ जीवन उतना ज्यादा बेटर है। तुम्हें ये तुम्हारे नेवी सील्स के लोग बताएंगे, जॉको विलिंग भी यही बताएगा, तुम्हें डेविड गॉगिंस भी बताएगा, दुनिया का कोई भी फाइटर वो भी बताएगा कि तुम्हारे खूंखार शेरशाह सूरी मत बनो जहां नहीं बनने की जरूरत है। तुम अभी बता रहे हो तुम इस जगह पे जहां पे एक इंसान क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड है, क्लियरली उसकी लाइफ के लौड़े लगे हुए, क्लियरली उसकी जिंदगी में कुछ बहुत भयंकर लेटेंट वे में फकरी चल रही है, मजा आता है बुली करने में, जो भी, चलो ठीक है, ऐसे नीच इंसान है वो। अभी उसकी जो फकरी है वो है डिस्टेंस से, तो मैं कुछ बोल बाल देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, उसको देख सकते हो। उसमें अवॉइडेंस तुम्हारे पास कहने को कह सकते हो कि 50% है। जैसे ये बोले, एक चेकलिस्ट बना लो अपनी जिंदगी में। चेकलिस्ट मतलब जहां लड़ा तुम्हें दिखा, उसने लौड़े वाली बात करी, फोन निकालो, चेकलिस्ट देखो कि मेरी जिंदगी में क्लियरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे गोल, ये पाना है, ये जॉब चाहिए, इतने लाख का मेरे को वो प्लेसमेंट चाहिए, इतने, समझ गए ना। मेरे पास कितने दोस्त हैं, उनके नाम लग, जिनको मैं लेके थैंकफुल होता हूँ, ग्रेटिट्यूड है मेरी जिंदगी में, ये मेरे पास ये सब लोग हैं। जहां तो वो पढ़ने लग जाएगा, तेरी जिंदगी में वापस रिवायर होगा कि मेरे को ये सब चुतिया पे, कि ये सब नेगेटिविटी को एक्चुअल में एंटरटेन करने की और एनालाइज करने की जरूरत है नहीं। दिस डज नॉट डिफाइन मी। एक्चुअली इट स्पीक्स मच मोर अबाउट दिस शिटी ह्यूमन बीइंग। सिंपल, इन सिंपल टर्म्स एकदम ही नीच इंसान है। तो नीच इंसान है, अगर तुम उसको कैटेगराइज कर सकते हो तो तुम्हें क्या देखना है, यू हैव टू सिंपली फोकस इन दैट वेरी मोमेंट कि मेरी लाइफ के ब्यूटीफुल थिंग्स क्या हैं, मेरी लाइफ की प्रेशियस थिंग्स क्या हैं। अगर मैं उस पर फोकस कर पा रहा हूँ देन इट्स चिल। जहां टू लोग हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, इवन 90 के हो जाओगे, तुम अस्पताल में होगे, तुम्हें हो सकता है एक नर्स हो जो तुम्हारे साथ ऐसे बढ़ता है उसका ऐसा, तुम कहो कि अबे पागल वागल है कि इसको क्या खा के आई है। मेरी बात समझ रहे हो। जिंदगी में चुदाप होना कभी नहीं रुकेगा, बट जब तक तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम अपने एनवायरमेंट को कंट्रोल कर पा रहे हो, वहां पे तुम्हें क्या देखना है कि भाई किस लेवल पे मैं एनवायरमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता हूं, जो कि एक फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। जो भड़वापना कर रहा है, उसके भड़वेपने की परसेंटेज क्या है। अगर वो सिर्फ 50% है, मानता हूं मैं 50% है, मैं एक्चुअली में परेशान हो रहा हूं, लेकिन ऑब्जेक्टिव रियलिटी से सिर्फ 50% है, इसमें कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है, बस भड़वे वाली चुदाव वाली दो कौड़े की बातें कर रहा है। अगर मैं इसको अवॉइड कर पाऊं, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस जो कि सबसे बेस्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की टैक्टिक है, तो भाई मे भी उस पर अमन करना चाहिए। मुझे देखना चाहिए मेरी जिंदगी में खूबसूरत क्या है, मेरी जिंदगी में गोल क्या है, मेरी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी में क्या है, मेरी जिंदगी में मैं क्या अचीव कर रहा हूं, आज मैंने क्या उखाड़ा। तुम समझ रहे हो। द सेकेंड यू फोकस मोर टुवर्ड की द वेल्थ दैट आई हैव इन माई लाइफ करंटली, वो तुम्हारे लिए इनफ है टू रियलाइज कि ये वर्थ इट ही नहीं है बहन चुदाब जो है। हाउ एवर सीन कंप्लीटली चेंज हो जाता है जहां पे वो 70% हो जाए, 80% हो जाए, 90% हो जाए, यानी अब ऐसे एनवायरमेंट जहां पे इंसान एक्शंस में कुछ चीजें कर रहा है जिससे आपकी लाइफ में हानि हो रही है, तहां आपको कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी पे शिफ्ट करना पड़ेगा।
वहां पे आपको सोचना पड़ेगा ठीक है इसमें कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस क्लियरली काम नहीं करेगा, क्योंकि इंसान ये अब मेरे पर्सनल स्पेस में घुस चुका है या प्रोफेशनल स्पेस में घुस चुका है, जिससे मेरे एक्चुअल में हानि हो रही है, मॉनेटरी हानि हो रही है, अपॉर्चुनिटीज में हानि हो रही है, पॉसिबिलिटीज में हानि हो रही है, रिलेशनशिप्स में हानि हो रही है। प्रैक्टिस करो अपने दिमाग में कि मैं हर इंसान को जिंदगी में जो 2 कौड़ी का है उसको अब मैं हाथ लेके मुंह नहीं बंद कर सकता, और वो करना भी तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। ऐसे अगर हम सोचने लगे यूट्यूबर हम लोग तो हम क्या कमाए, तो तहस नहस हो जाएंगे तुम, क्योंकि एक भड़वा तुम्हें कुछ कह रहा है। हमारे कमेंट्स में चले जाओ, चाहे कितनी अच्छी बात मेरे कुछ भी करो, तुम्हारे हमेशा 2-3 भड़वे मिलते हैं जो कुछ ना कुछ ऐसी वाहियात बात करो जिससे कोई हद नहीं होगा, कुछ सिर नहीं होगा, कोई पैर नहीं होगा। कभी कभी कुछ लोगों से होता है कि तुम ऐसे देखो कि तुमको गाली बक के तुम एक्चुअल में किसी के लिए कुछ पुण्य कर रहे हो, तू अपनी गंद मेरे को दे देला, टेक्स्ट कर भाई, तू ऐसे बोलता है अच्छा नहीं लगता, आराम से बैठते इत्मीनान से तू अपने पूरा दिल का आधे घंटे बता, चाय भी मैं ऑर्डर कर दूंगा, टेंशन ना ले, तेरे को चाय पिलाता हूं, उसकी गांड फट जाएगी, तहस नहस हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा तुम क्या कर रहे हो। अभी उसको जितने मजे का वो चीज है ना, तुम उसको एम्ब्रेस कर लो, तुम ऐसे देखो कि इसकी थेरेपी है। वो जो कह रहा है तुम जो हो, तुम उसको एक्सेप्ट ही क्यों कर रहे हो, वो तुम हो ही नहीं। जिसको भी वो कह रहा है कि तुम जो हो, जिसको गे कह रहा है, गालियां बक रहा है, वो एक उसका खुद का प्रोजेक्शन है ऑफ यू। अब उस प्रोजेक्शन को तुम देखो एक ऑब्जेक्टिवली कि अरे इस बेचारे के दिल में इतना दुख है, दर्द है, चोट खाई हुई है, या इसको जेलसी हो रही है, कुछ भी है, इतना छोटा है कि इसको मेरी एक इमेज क्रिएट करनी पड़ी है जो कि नीच है, और उसको फिर इसको गाली बकनी पड़ी अपने आप को बेहतर करने के लिए। तो इससे क्या कि भाई अगर तेरे को अच्छा लगता है, और मैं भगवान को मानता हूं, ईश्वर को मानता हूं, फिलॉसफी को मानता हूं, बुद्धा को मानता हूं, इन सबको फॉलो करता हूं, महापुरुषों को फॉलो करता हूं, तो यार मेरे दिल का तो मेरे को तो कर्तव्य बनता है कि मैं तेरे साथ बैठूं, तेरी जितनी भी गंदगी है अगर तेरे मुख से निकल सकती है, द्वार से मुख के निकाल ना, मैं तो सामने तेरे को हेल्प करूंगा निकालने में। तेरे को लगता है अगर मैं स्रोत हूं, अगर आई एम द मीडियम ऑफ फॉर विच तेरे को अगर थेरेप्यूटिकली थोड़ा सा तू वेल फील करे, आफ्टर दैट तू फील करे थोड़ा सा रिलैक्स, आ जा मिल ले, बैठ जा, मैं चाय लगा दे रहा हूं, तू निकाल ले भाई, उसको शर्म आ जाएगी। मैं कह रहा हूं आप आंख बंद करके तुम्हें डिसाइड करना है तुम कौन हो, तुम कैसे हो, तुम लोगों के प्रति कैसे हो। अगर तुम कंफ्यूज हो तो अपने मित्रों से पूछो, अब ऑब्जेक्टिवली पूछो कि भाई मेरे को ऐसी गाली वाली है, जैसे कुछ भी है, क्या मैं ऐसा हूं? तुम्हें उत्तर दे देंगे वो। अपने माता से पूछो, अपने पिता से पूछो, अपने भाई से पूछो, अपने बहन से पूछो, सबसे पूछो, तुम्हारे सखे सखियां जो भी हैं तुम्हारे, यार क्या मैं ऐसा हूं? फिर तुम्हें यहां पे इसको एक मरीज की तरह देखना है, ये एक मरीज है। और इसीलिए क्या अपनी जिंदगी में इंसान को ये होना चाहिए, मुझे करना क्या है, ये बहुत ऊपर होना चाहिए। जिस इंसान पे पता है एक पथ पे एक वो है क्लैरिटी कि मेरा एवरेस्ट क्या है भाई, वो बहुत ज्यादा चीजों से कम इफेक्ट होता है। तेरे को पता है मैं किस पहाड़ पे चढ़ रहा हूं, और उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए अगर तुम्हें सिस्टम चाहिए, टूल्स चाहिए, तो वो है अटैक मोड। अगर तुम्हें कंसिस्टेंट होना है, डिसिप्लिन्ड होना है भयंकर लेवल पे, तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे को एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जो ऑटोमेटिकली तुम्हारी हेल्प करे चीजों को फिट करने में, और चीजें अपने आप हो पाए, टू द पॉइंट कि वो तुम्हें इतना अलर्ट कर दे कि तुम जिस सेकंड तुम्हें काम करना है तुमको पता है मुझे इस वक्त काम करना है। ये भी नहीं कि मैं खोया हुआ था, डिस्ट्रैक्शन सब खत्म हो जाए। तो अटैक मोड खरीदो भाई, और उस एवरेज पे चढ़ो, फिर अपनी जिंदगी के मेरे साथ चढ़ो भाई, हम सब एक मिशन पे हैं। मुझको कम से कम 10,000 लोग चाहिए तुम्हारे जैसे, जो भाई फाड़ के हाथ में रख देंगे आने वाले 1 से 10 साल में। तो एक एवरेज चुनो भाई, आओ मेरे साथ अपनी स्टोरी आर्क पे आओ, एक नई स्टोरी आर्क पे आओ।